एक गांव में कलुआ नाम का एक नाई रहा करता था, जो अपने आप को गांव का सबसे ज्यादा चतुर और चालाक समझता था। एक दिन वह अपनी दुकान में गांव के मुखिया की शेव करते हुए मुखिया को बहुत गौर से देखे जा रहा था। मुखिया बोला, क्या बात है कलुआ नाई, आज तेरा ध्यान दाढ़ी बनाने पर कम, मुझे देखने पर ज्यादा है। कितनी बार कहा है आपसे मुखिया जी कि मुझे सिर्फ कलुआ कहा कीजिए, मेरे नाम के आगे नाई मत लगाया करिए। अपने नाम के आगे नाई लगाते हुए तुझे शर्म आती है? नाई बोला, ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, लोग अपने नाम के आगे अपनी जाति लगाते हैं, अपना पेशा नहीं। अबे, ये क्यों नहीं कहता कि तुझे अपने नाम के आगे नाई लगाते हुए शर्म आती है? तू एक नाई है, तेरा बाप भी एक नाई था। यहाँ तक कि मैं तेरे दादा को भी जानता था, वो भी नाई था। तू एक खानदानी नाई है, इसलिए तेरी पहचान तेरे काम से ही होगी। अगर तुझ में कोई काबिलियत है तो छोड़ दे ये काम और कर कोई और काम, लेकिन अपने काम को लेकर कैसी शर्म। नाई बोला, अब आपको क्या बताऊं मुखिया जी, मुझे मेरे इसी पेशे से कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है, मैं आपको नहीं बता सकता। मुखिया ने कहा, कैसी परेशानी? नाई बोला, मेरी उम्र 40 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन कोई भी लड़की मुझसे विवाह करने के लिए तैयार ही नहीं। मुखिया ने कहा, मुझे पता है, क्योंकि तुझे लड़की सुंदर चाहिए, जबकि तूने कभी अपनी शक्ल आईने में नहीं देखी। एक बार मेरे कहने पर अपनी शक्ल आईने में गौर से जरूर देखना। नाई बोला, शक्ल का मैं इतना भी बुरा नहीं हूं मुखिया जी। मुखिया ने कहा, अगर इतना बुरा नहीं है तो इतना अच्छा भी नहीं है। अब सीधे सीधे बता, मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहा था, क्या कहना चाहता है? नाई ने कहा, आपको कैसे पता कि मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं? मुखिया बोला, अरे, जब अपनी आंखें चढ़ा चढ़ा कर मेरे चेहरे को इतनी गौर से देखेगा तो मुझे यही लगेगा ना कि तू कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा। अब जल्दी बता, क्या कहना चाहता है तू? मुखिया की बात सुनकर कलुआ हिम्मत करके मुखिया से बोला, वो वो बात यह थी कि मुखिया जी, अब कैसे बोलूं? मुखिया बोला, अरे, अपने मुंह से बोल, और कैसे बोलेगा? कोई तीसरा बोलेगा क्या आकर? नाई बोला, हाँ हाँ, मुंह से ही बोलूंगा मुखिया जी। आप भी मुखिया जी, आपकी बेटी नंदिनी की अभी तक शादी नहीं हुई ना? वो भी लगभग 35 के आसपास की ही है। आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दीजिए। कलुआ की बात सुनकर मुखिया गुस्से से आग बबूला होकर उठकर खड़ा हो गया और उसने जोरदार थप्पड़ कलुआ के गाल पर जड़ दिया। मुखिया बोला, तेरा दिमाग तो ठीक है कलुआ, जानता भी है तू क्या बोल रहा है। तेरा बाप मेरे पिता का खास नाई था, सिर्फ तेरे बाप का लिहाज करके तुझे सिर्फ एक थप्पड़ मारा है। अगर तेरी जगह कोई और यह बोलने की हिम्मत करता ना, तो मैं उसकी मार मार कर हड्डी पसली एक कर देता। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की? नाई बोला, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया मुखिया जी, मैंने तो सिर्फ आपकी बेटी से शादी करने के लिए बोला है। मुखिया बोला, अबे बेवकूफ, तू एक नाई है नाई, तेरा और मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो सकता, असंभव है। मेरी बेटी के बारे में सोचने से पहले एक बार अपना पेशा तो देख लेता। और चल, एक बार को मैं तेरा पेशा भी भूल जाऊं, पर क्या तुमने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? किसी पुराने पेड़ का घटिया सड़ा हुआ आम दिखता है तू। इतना कहकर मुखिया गुस्से से बाहर चला गया। मुखिया की बात कलुआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। नाई बोला, थू है मुझ पर। अरे, अगर मैं नाई हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मेरे कोई अरमान नहीं है, मेरे कोई सपने नहीं है? ये गांव का मुखिया
अपने आप को समझता क्या है? नहीं रहना मुझे इस गांव में और नहीं करना मुझे अब से यह नाई का धंधा। अब तो मैं किसी जमींदार की बेटी से विवाह करूंगा और अब इस गांव में कुछ बनकर ही लौटूंगा। अगले दिन कलुआ ने अपनी नाई की दुकान बंद कर दी और नए धंधे की तलाश में वो दूसरे गांव की ओर चल दिया। वह जंगल के रास्ते में ही था कि तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज टकराई। साधु बोला, आगे मत जाना बेटा, आगे एक शेर बैठा हुआ है। नाई बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है साधु, शेर घने जंगलों में होते हैं। साधु बोला, मैं कोई मामूली साधु नहीं हूं, यकीन नहीं आता तो कुछ देर मेरे पास बैठकर जा। कलुआ साधु के पास बैठ गया। कुछ ही देर में एक शेर दहाड़ता हुआ आकर उन दोनों को घूरने लगा। नाई बोला, साधु जी, ये शेर तो हम दोनों को खा जाएगा, आपने तो मुझे मरवा दिया। साधु बोला, चिंता मत कर, जब तक मैं तेरे साथ हूं शेर तेरा कुछ नहीं करेगा, यह कुछ देर में चला जाएगा। शेर कुछ देर बाद जंगल की ओर चला गया। नाई बोला, आप तो वाकई बहुत पहुंचे हुए साधु हैं। साधु रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराकर बोला, मैं जानता हूं कि तू एक नाई है और नाई का धंधा छोड़कर तो दूसरे धंधे की तलाश में दूसरे गांव जा रहा है ताकि कुछ बनकर अपने गांव लौटे। नाई बोला, आप तो अंतर्यामी निकले, बाबा मेरी मदद कीजिए। साधु ने कहा, क्या चाहता है तू? नाई बोला, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा विवाह किसी बड़े परिवार की कन्या से हो, लेकिन मेरे काम को देखते हुए कोई भी बड़ा परिवार अपनी बेटी का विवाह मुझसे नहीं करता। इसलिए मैंने अपना गांव छोड़ दिया, क्योंकि वह सब मुझे नाई नाई बोलकर ही पुकारते हैं। इसी वजह से मैं 36 वर्ष तक की उम्र में कुंवारा हूं। साधु बोला, ठीक है, मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तुझे अपनी मायावी शक्ति से धन दौलत तो नहीं दे सकता। नाई बोला, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। साधु ने कहा, मैं तुझे एक शक्ति दे सकता हूं। नाई ने कहा, कैसी शक्ति साधु जी? साधु बोला, तो जिस किसी भी व्यक्ति को कुछ देर तक गौर से देखेगा तो तू उस व्यक्ति का कुछ देर बाद भविष्य देख लेगा। नाई बोला, दूसरे के भविष्य देखने से मुझे क्या फायदा होगा? साधु ने कहा, खुद को बहुत चतुर समझता है तू, अपनी चतुराई से इस शक्ति का फायदा उठा ले। मगर याद रखना, अगर तू मेरी दी गई शक्ति का फायदा अपनी चतुराई से उठाने में कामयाब हो जाता है तो यह कभी मत भूलना कि तेरा अतीत क्या था। नाई बोला, क्या मतलब? मतलब कि तू एक नाई था और हां, मेरे दी हुई शक्ति का प्रयोग तू सिर्फ अपने जीवन में 2 बार कर सकता है। इतना कहकर साधु मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। कलुआ एक दूसरे गांव में चला गया। वह सुबह से लेकर शाम तक गांव वालों को देखता रहा कि तभी उसकी नजर गांव में बनी एक कोठी पर पड़ी। वह कोठी इस गांव के जमींदार माधव की थी। माधव अपनी कोठी के बाहर एक शहरी व्यक्ति से अपनी एक जमीन का सौदा कर रहा था। कलुआ उस जमींदार को गौर से देखने लगा। कुछ देर बाद गौर से देखने के बाद कलुआ की आंखों में चमक आ गई। वह दौड़ता हुआ जमींदार के पास चला गया। कलुआ बोला, इस सौदे को रोक दीजिए जमींदार साहब, ये सौदा आपके लिए सही नहीं है। जमींदार बोला, कौन हो तुम और ये कैसी बातें कर रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम जानते भी हो कि यह सौदा करोड़ों का है। कलुआ बोला, मेरा नाम कलुआ है। मैं कुछ दिन पहले ही विदेश से हिंदुस्तान आया था, मगर ट्रेन में मेरा किसी ने पासपोर्ट, मेरे सारे पैसे सब कुछ चुरा लिए। तब से मैं ऐसे ही उस चोर को पकड़ने के लिए भटक रहा हूं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।